नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। अब 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने बात की थी दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात की थी, जिसको जो है संविधान के भाग 2 में रखा गया है। और भाग 2 में जो है दोस्तों कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं हम भाग 2 में। और साथ ही यदि हम बात करते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप की, तो भारत में जो है कैसी नागरिकता, भारत में जो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वह जो है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो है स्वयं जो है यानी अपने आप जो है समाप्त हो जाती है। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, यानी जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से व भूमि अर्जन द्वारा। इसके बाद हमने बात की थी कितने प्रकार से जो है नागरिकता छोड़ी जा सकती है? पर्यवसान, परित्याग और वंचित किया जाना। इन 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है। और भारत में जो एकल नागरिकता है ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से जो इसको लिया गया था। और साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक जो है इसमें 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, तो इसके तहत जो है समय की अवधि को जो है 11 वर्ष से घटाकर जो है कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष जो है कर दिया गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में जो है अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानते हैं मौलिक अधिकार, जिसको मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भी जो है कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। जो मूल अधिकार हैं तो इनकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी या इनका विकास कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले विश्व यानी वर्ल्ड की यदि हम बात करते हैं तो इनका विकास यानी डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ था? 1215 में ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सर जॉन। तो इनके द्वारा एक लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट जो है पेश किया जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी। इसके बाद दोस्तों फ्रांस में 1789 में जो है मूल अधिकार जनता को जो है मिले थे। किसको? जनता को मूल अधिकार जो है दिए गए थे। और अमेरिका यानी यूएसए की बात की जाए तो अमेरिका के जो मूल संविधान बना था अमेरिका का 1787 में बना था और लागू हो गया था 1789 में। लेकिन अब जो अमेरिका का मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो फिर इन्होंने कहाँ से जोड़े थे? तो इन्होंने जो है 1791 में जो है इन मूल अधिकारों को जो है ऐड किया था। तो संविधान यानी अमेरिका या यूएसए के संविधान की बात करते हैं तो 1787 में बना। ये लागू कब हुआ था? 1789 में। और मूल अधिकार इन्होंने जोड़े थे 1791 में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में। तो जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं इनको कहाँ से लिया गया है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने? तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार, तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार की यदि हम बात करते हैं तो भारत में इनका विकास यानी डेवलपमेंट, तो 1895 में जो है स्वराज विधेयक के द्वारा जो है मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो 1895 में जो है एक स्वराज विधेयक जो है पेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, जिसके द्वारा जो है इस स्वराज विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की जो है मांग की गई थी। तो यहाँ पे मूल अधिकारों की जो है कुछ झलक जो है दिखाई दी थी। तो ये स्वराज विधेयक किसने पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक ने यानी वीजी तिलक के द्वारा पेश किया गया था। और साथ ही नेहरू समिति, तो दोस्तों नेहरू समिति यानी नेहरू समिति द्वारा जो है मूल अधिकारों की मांग की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे नेहरू समिति के? मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसको जो है नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। क्या कहा गया था? इसको जो है नेहरू रिपोर्ट जो है कहा गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। अब जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल,
तो इसी कराची अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार जो है भारत में मूल अधिकार का विकास यानी डेवलपमेंट जो है हुआ था। अब भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की हम बात करेंगे तो मूल अधिकार प्रेरित हैं। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो ये जो है यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत में जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कहाँ से लिया गया या कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इनको जो है संविधान के भाग 3 में रखा है। कहाँ पे? भाग 3 में। और साथ ही संविधान के भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो दोस्तों जहाँ पर किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात की जाती है तो उसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे मूल अधिकारों की बात की जा रही है संविधान के भाग 3 में, तो इसीलिए जो है संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यदि हम बात करते हैं भाग 3 की, इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर 37 नहीं 35 होगा, याद रखें दोस्तों, 35 तक जो हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, इसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात करते हैं तो कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 7वां जो है कौन सा मौलिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, तो इसके बारे में भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो दोस्तों एक जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। किसका? संपत्ति का अधिकार। तो इसको जो है जो ये संपत्ति का अधिकार था ये आर्टिकल 19 बन के एफ और आर्टिकल 31 में था। तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। और इसी संशोधन के द्वारा जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 300 के, जो कि भाग 12 में जो है इसको जोड़ दिया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार था ये जो आर्टिकल 19 बन के एफ और आर्टिकल 31 में था, इसको समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था अनुच्छेद 300 के, और इसको जो है संविधान के भाग 12 में जो है डाल दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट्स जो है बना दिया गया है। अब यहाँ पे लीगल राइट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लेते हैं किसी पिता की 4 संतान हैं और उस पिता की जो भी संपत्ति होगी पिता के बाद जो है वो संपत्ति उसकी चारों संतानों में जो है बराबर जो है बढ़ जाएगी। ये उनका जो है कानूनी अधिकार जो है हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मूल अधिकार एवं डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक कहते हैं, डीपीएसपी को। तो इनको संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये तो दोस्तों किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। याद रखें दोस्तों, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने जो है कहा था। किसने? ग्रेवलिन ऑस्टिन ने। और यही जी ऑस्टिन है जिनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी बुक के लिए जो है इनको 2011 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था और 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कौन थे? जी ऑस्टिन। ये कानून के विद्वान थे। कहाँ के? ब्रिटेन के कानून विद्वान थे। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार बचे हैं तो इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। पहला है समानता या समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम इसमें पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमें ये कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है या स्वतंत्रता हमें किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक जो है इसमें स्वतंत्रता के बारे में जो है हमको कुछ अधिकार या राइट्स जो है मिले हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको हम आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो अभी मैंने आपको समझाया आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो इसको जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल कहाँ पे गया। अब जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके तहत जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है।
और इसीलिए जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा व हृदय किस आर्टिकल को कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के द्वारा जो है संविधान की आत्मा व हृदय किस आर्टिकल को कहा गया था। आर्टिकल 32 को, किसको दोस्तों, आर्टिकल 32 को जो है कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों अनुच्छेद 12 के बारे में। तो अब अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता लग गया कितने हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट जो है बचे हुए हैं। तो अब आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 12 में क्या, राज्य की परिभाषा। और ये यहाँ पे राज्य जो है किसको, देश यानी राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, देश दोस्तों या राष्ट्र को। तो आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा से मतलब है देश की परिभाषा। तो इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय, ये सभी मिलकर जो है राज्य को यानी देश को परिभाषित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, और यहाँ पे राज्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देश यानी राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय व अन्य निकाय, ये सभी मिलकर जो है किसको परिभाषित करते हैं, राज्य यानी देश को परिभाषित करते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अब इससे आगे के जो बाकी के आर्टिकल बचे हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।